नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर न्यूज। आज जनता सेना के संरक्षक वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने कोरोना काल में किसानों के साथ सरकार के छल पर राज्य सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के इस काल में बिजली की बढ़ी हुई और डीजल की बढ़ी हुई दरों से किसान पर आर्थिक मार पड़ रही है। ऐसे में सरकार चेतना शून्य होकर बैठी हुई है, किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देख। वहीं नगर निगम पर भड़ास निकालते हुए नगर निगम की कार्यशैली व गोहत्या व चारा घोटाले पर निगम ने स्वयं को दी क्लीन चिट पर भड़के महाराज बिंडर। उन्होंने एसीबी की जांच की मांग की व युवा जनता सेना की एफआईआर पर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एफआईआर की प्रगति व त्वरित जांच की मांग की। जनता सेना गोहत्या के मामले में लगातार निगम पर हमलावर है। ज्ञापन आज हमने माननीय जिलाधीश को दिए हैं। एक तो नगर परिषद का जो कांजी होट है उसमें जो जिन गायों को रखी गई थी उनमें से करीब 200-250 गायें जंगल में छोड़ दी गई और वो गायें मारी गई उनकी जंगली जानवरों को खा गया। विस्तृत बात आपको पंकज जी बता देंगे। इसी तरह से दूसरा ज्ञापन जो हमने दिया है वो किसानों को लेकर के दिया है और किसानों की जो समस्या है उसके बारे में भी हमारे किसान मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आपको डिस्ट्रिक्ट में बताएंगे। खूब जी बता दो आप। ऐसा है कि किसानों की समस्याएं ये है कि अभी डीजल का भाव करीब 10 रुपये बढ़ गया है। ट्रैक्टर से जो खेती कर रहे हैं किसान उनके लिए समस्या ये हुई है कि इस साल में करीब 1 लाख रुपए का ज़्यादा पेमेंट उनको करना पड़ेगा। किसान को सुविधाएं सरकार कुछ नहीं दे रही है और दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही है। कोई भी सरकार हो निर्णय ले और किसानों को राहत दिलाए। केंद्र सरकार के अंदर में सब कुछ है वो करे, इस पर कोई कार्रवाई करे और जैसे सरकार राजस्थान सरकार को भी कहे कि भाई आप किसी तरह से इसकी रेट को डाउन करो। दूसरा जो बात है, वसुंधरा राजे जी की सरकार में किसानों को 10,000 रुपये की राहत दी गई थी बिजली के बिलों में। इस सरकार ने उसको बुला दिया। इस कोरोना काल में राहत देनी चाहिए थी, उस राहत को एक तरह से आप खा गए। दूसरी तरफ जो पशु आहार है उसकी रेट बढ़ा दी और दूध की रेट कम कर दी। तो ये किसानों को उपहार जो सरकारें दे रही है इस कोरोना काल में, उसकी बात हम राज्यपाल तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसानों को इसमें रिलीफ मिले। इसी तरह से जो गायें कांजी हो उसमें अपने यहाँ पे उदयपुर नगर परिषद में रखी गई, उसके लिए एक बड़ा बजट रखा गया उनके चारे की व्यवस्था के लिए, उनके पानी की व्यवस्था के लिए, उसके पाटे की व्यवस्था के लिए। लेकिन वो सब कुछ उस बात पर जाके ख़त्म हो जाता है कि वो गायें बची नहीं। उन गायों को जैसे ही वो थोड़ा बहुत बीमार होती उनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया और वहाँ पर जंगली जानवर उनको खा गए। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब जांच के लिए इन्होंने खुद की एक कमेटी बना ली, उसने 2 घंटे में जांच रिपोर्ट भी दे दी। तो ऐसा कभी होता है क्या? जांच हो, निश्चित रूप से जो आरोप लगाने वाले उनका भी एक आदमी उनमें साथ हो और उसकी जांच विस्तृत रूप से हो, एक सरकारी अधिकारी भी उसमें शामिल हो, तब जा कर के उस बात को मानेंगे। तो जो लोग गाय के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में आने के बाद गाय को किसान को भूल जाते हैं, उन लोगों को चेतावनी देने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और अभी लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम बताएंगे कि जनता कितनी इससे परेशान है और जनता की क्या क्या कठिनाई है और जनता में कितना आक्रोश है, वो सबके सामने आ जाएगा। थैंक यू सर। उदयपुर द्वारा जिस तरह से 250 के करीब गायें केवड़ा के नाल में छोड़ी गई और दूसरी तरफ इन लोगों ने एक जांच कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि हमने केवड़े के नाल में छोड़ी नहीं। प्रश्न पैदा होता है कि जैसे ही पत्रिका में छपा तो आप केवड़े के नाल में दौड़ के क्यों गए? इसका मतलब कि केवड़े के नाल में ही छोड़ी। इनकी फाइल में भी स्पष्ट लिखा हुआ कि केवड़े के नाल में छोड़ी। अब कहते हैं हमने चरागाह भूमि में छोड़ी, तो चरागाह भूमि है कहाँ? और 227 गायें जो रिकॉर्ड में बता रहे हैं तो वो चरागाह भूमि के अंदर 2-4 गाय तो होनी चाहिए, जमीन तो नहीं खा गई उनको। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से नगर निगम जनता को एक तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, समाचार पत्रों को गलत कह रही है, जनता को गलत कह रही है, आप इतने वास्तव में निर्दोष हैं तो एक निष्पक्ष जांच कमेटी के लिए प्रशासन को या सरकार को लिखते, उसमें पक्ष विपक्ष प्रेस वाले और बाकी सामाजिक संस्थाओं के लोग भी होते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का यह बोर्ड
जो गायों के नाम पर बना है। वास्तव में जनता पार्टी, बीजेपी, ये सब क्या शुरू से ही गायों के बारे में कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के रक्षक हैं, और यहाँ पर गाय जिस प्रकार से मारी जाए, यदि कांग्रेस का बोर्ड होता तो उदयपुर में आग लगा देते, पर भारतीय जनता पार्टी का है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के गौ रक्षक भी गायब हो गए। तो हम चाहते हैं, कलेक्टर से हमने मांग की है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो और जनता के सामने जो बेईमान है, जिन लोगों ने इस प्रकार का अन्याय किया, अत्याचार किया है, पाप किया है, उनको दंड मिले। यह हमारी मांग है जनता सेना की चाहिए। उदयपुर शहर की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए JSR न्यूज़।